Welcome to another video lecture, dear students. इस लेक्चर में हम नील बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में ही पढ़ेंगे। नील बोहर एटॉमिक मॉडल से पहले उन्होंने हाइड्रोजन एटम का मॉडल सबसे पहले पेश किया। इसमें उन्होंने हाइड्रोजन एटम की स्पेक्ट्रम स्टडी किया, स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम. When the hydrogen gas is filled in a discharge tube at low pressure and a high voltage is applied, then a bluish light is emitted. कहते हैं अगर हम एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब को अगर हम हाइड्रोजन गैस से फिल करें, दिस आर फॉर एग्जांपल कैथोड एंड एनोड connected with a battery source. If a high voltage is applied, a bluish light is emitted. अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करें तो इससे एक ब्लूविश लाइट जो है वो इमिट हो जाती है. Further, let's when these light bluish light then passed through a spectrometer, जब हम इसको एक स्पेक्ट्रोमीटर से पास करेंगे, विल प्रोड्यूस सेवरल शार्प लाइंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ. दीज लाइंस आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस एंड दीज लाइंस आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स. कहते हैं ये जो ब्लूइश लाइट है, इसको अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर से पास करेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन है जो कि हमें मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट्स मुख्तलिफ रेंज पे बताते हैं. कहते हैं इससे शार्प वेवलेंथ लाइट्स जो है वो पास होती. आप लोगों के बुक में, टेक्स्ट बुक में इसकी पिक्चर मौजूद है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो. कैसे प्रोड्यूस होगी ये ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन. लेट्स सी. वी नो दैट हाइड्रोजन एटम हैज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन. व्हेन द हाइड्रोजन gas is heated, its electron will jump from lower energy shell n is equal to 1 to higher energy level n is equal to 2, 3 or 4 depending upon the amount of energy absorbed. So when it comes back from higher energy level to lower energy level, it emits same amount of energy. वो fixed उसी तरह same amount of energy खारिज करेंगे and as absorbed, because these are highly energy electrons are unstable at high energy state, so the emission of electrons will be 5 different lines. कैसे? Let's see. This is the hydrogen atom nucleus. This is the first shell where one electron is there. Let's consider, let's suppose the blank shells, blank orbits of the hydrogen atom. जब हम कभी इसको एनर्जाइज करेंगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके इधर आ जाएगा. तो ये हाई एनर्जी स्टेट पर अनस्टेबल है, वापस उतनी एनर्जी खारिज करेगा जितना एब्जॉर्ब किया हुआ है, अपने ओरिजिनल स्टेट पर आएगा. ये जो एनर्जी वापस आने के लिए खारिज करता है, हम इसको असल में स्टडी कर रहे हैं, इस खारिज शुदा एनर्जी को. ये हमें 5 सीरीज़ के शेप में, 5 डिफरेंट टाइप्स के शेप में हमें आएगा. 5 सीरीज़ में नंबर 1 लेमन सीरीज़. अगर n इज इक्वल टू n नंबर ऑफ शेल है, 2, 3 से इलेक्ट्रॉन निकल के n1 में आएगा तो वो UV रीजन में फॉल करेगा. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, 3 ऑर्बिट, दिस इज 4th, दिस इज 5th, दिस इज 6th. अगर 2 या 3 से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, लोअर 1 में आएगा तो ये लेमन सीरीज़ में फॉल करेगा, यूवी रीजन में ये लाइट्स आएगी. इसी तरह अगर नंबर ऑफ शेल 3 या 4 से फॉल करेगा, n इज इक्वल टू 2 में आएगा, फॉल इन द विजिबल रीजन में आएगा. इसी तरह फास्टन सीरीज़ नंबर 3, n इज इक्वल टू 4 और 5th शेल में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, n इज इक्वल टू 3 में 3rd शेल में आएगा, फॉल्स इन द IR रीजन, इंफ्रारेड रीजन आएगा. जो नंबर 4th है ब्रैकेट सीरीज, n इज इक्वल टू 5th 6th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल के 4th में आएगा, फॉल्स इन द IR रीजन. फंड सीरीज है, n इज इक्वल टू 6 शेल से इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, 5th में ये IR रीजन में फॉल करेगा. इसमें आप लोग आसानी की खातिर, ये पहले 2 वाले डिफरेंट है, UV रीजन और ये विजिबल रीजन है, बाकी तीनों IR रीजन में आ रहे हैं.
काइंडली आप लोग इसको जे नशीन कर लें। अब डिफेक्ट्स इन द बोहर मॉडल, बोहर मॉडल में भी डिफेक्ट्स थे। इस तरह नहीं कि बोहर मॉडल हर लिहाज से फिक्स्ड है। लेट्स सी द डिफेक्ट्स। सबसे पहला डिफेक्ट है बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। बोहर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्शन, बोहर सिर्फ हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन कर सकता था। हाइड्रोजन सिंपल है, बड़े बड़े एटम्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जेक्शन ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल पे जो ऑब्जेक्शन रेज हुए थे वो भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा सकते थे। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द जेमन इफेक्ट एंड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्क इफेक्ट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। जेमन और स्टार्क इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जो कि लेटर हम एक्सप्लेन करेंगे। बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D स्पेस। 3D स्पेस में यानी कि ऊपर स्पेस में वो एटम की स्ट्रक्चर को बयान नहीं कर सकता था कि एटम किस तरह स्ट्रक्चर रखते। जेमन और स्टार्क इफेक्ट है क्या? ये जो स्पेक्ट्रोमीटर से लाइट रेज मुख्तलिफ रीजन में फॉल करेंगे, इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये लाइन फर्दर मज़ीद छोटे छोटे लाइनों में डिवाइड होते। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करेंगे तो इस पर मज़ीद छोटे छोटे लाइनों में, ये एक लाइन मज़ीद छोटे छोटे लाइनों में मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होता है। क्यों? लेट्स सी। Reason for the Zeeman and Stark effect. When a strong electric and magnetic field is applied to the spectral lines of sodium atom or hydrogen atom or other atom, these spectral lines splits into further thinner and closely spaced line. छोटे छोटे लाइनों में मजीद तकसीम होंगे। These lines are corresponding to the magnetic quantum number, hence each line represents subshell. इसी तरह हर एक लाइन सबशेल को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इन द टॉपिक ऑफ द क्वांटम नंबर। जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज है काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में आगाह करें, वी विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू सो मच।